सभी मास्टर्स को, सभी गुरुजनों को, सभी परम गुरु मंडली को, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को और सभी मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एक्सक्यूज मी। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। मैं मधु सोनी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जैसा कि हम रोजाना करते हैं, हम अपने ध्यान के साथ शुरू करते हैं और कुछ विजडम भी शेयर करते हैं। सो आत्मवंदन सभी को। और कुछ थोड़ा सा विजडम शेयर करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने 2-3 चीजें सुनी है अपने लाइफ में, और हम ये 2-3 चीजें सुनी तो बहुत सारी है, लेकिन जो हमारे स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई, ध्यान से जुड़ी हुई जो चीजें हमने सुनी है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। सो एक मिनट, मैं एक व्हाइट बोर्ड आपके सामने करती हूँ। माय व्हाइट बोर्ड या ओपन बोर्ड, आप सबको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? गिव मी अ थम्स अप इफ यू कैन सी। शेयर हो रहा है? कैन एनीबडी सी व्हाइट बोर्ड? यस, ओके। सो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे कि अब हम इसकी बात करते हैं, टेक्स्ट कलर या हाइलाइटर लेते हैं। तो देखिए, ये मैंने बनाया, क्या बनाया? अरे रे, हाँ, उषा जी, उषा जी, उषा जी, रुक जाइए। मास्टर, अपने अपने कर्सर अपने पास रखें प्लीज। 1 सेकेंड, इसको डिलीट करना पड़ेगा मुझे फिर से। सो मैं फिर से कर रही हूँ इरेजर। ओके, लेट मी इरेज एवरीथिंग अगेन। अब अपने अपने कर्सर अपने पास रखिएगा। मैं कुछ बना रही हूँ तो आप लोग देखिए, ठीक है? ये और ये अपने कर्सर अपने अपने, अभी कोई भी कंप्यूटर पे वो नहीं करेगा, ठीक है? स्वरूप जी प्लीज। हाँ, सो 1 सेकेंड मास्टर्स। और फिर एक है ये हमारा डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद एक्चुअली मैम कायनत दिखा तो कुछ नहीं दिख रहा है मैम। ओम दिख रहा है। ओम दिख रहा है ना? हाँ, अभी तो दिख बस या दिख आधा रहा ही है। दिखता है, पूरा नहीं हाँ, दिख रहा अच्छा अच्छा, हाँ 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड या मोर फाइंड व्यू। अभी सब लोग अपने अपने कर्सर हर जगह अलग रखो। देखो, सब सारे के सारे वो यूज कर रहे हैं। सो रुक जाओ, 1 सेकेंड, सब दूर हो गया है, जाने दो। तो आप लोग को दिखा जो मैंने बनाया था? हाँ, एक ओम का निशान था, और एक था डॉट डॉट डॉट, सीधी लाइन, फिर ऐसे ऐसे करके था, और फिर उसके बाद नीचे सर्कल, गोल गोल गोल। तो उसको जो अभी जो लास्ट में बनाया था उसे कहते हैं यूनालोम या यूनिलोम या यूनालोम करके। हेलो मैम, मेरे को तो सिर्फ ओम ही दिखा और उसके बाद कुछ भी नहीं था पीछे कोई स्क्रीन बात के। नहीं, मैं बाद में वो पिक्चर ग्रुप में भेज दूंगी आप सबको। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सो ओम का मतलब क्या होता है हमारे ब्रह्मांड में? ये ओम जो है कंटिन्यूअसली, बेसिकली जो ब्रह्मांड है हमारा, किस कौन से साउंड निकाल रहा है, वो वाइब्रेशन जो हो रही है वो ओम की हो रही है। ओम हम किस तरह लिखते हैं वो आपने देखा, हिंदी में जब लिखते हैं तो ऊ ऐसे लिखा, फिर उसमें से एक ऊ की मात्रा और चंद्र बिंदु। तो जो बिंदु है, अपना अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से। सो नाउ द थिंग इज कि अब मैंने सबको म्यूट कर दिया है। अब ध्यान से सब लोग सुने कि जो हमारा ओम है, बेसिकली वो कितने भागों से बना है। एक तो ऊ से बना है, एक दूसरा दूसरा छोटा ऊ, उसके बाद एक चंद्र बिंदु, और तो चार चार ऐसी चीजें हैं जिनसे बना हुआ है। तो जो हमारा ये जो ऊ की मात्रा होती, छोटी ऊ की मात्रा, बेसिकली वो ड्रीम स्टेट और वेकिंग स्टेट का स्टेट बताता है कि हम उस स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था के बीच का वो भाग है। जो ऊ बनाते हैं वो बेसिकली जागृत अवस्था का है, और उस जागृत अवस्था में हम अपने 5 सेंसेस से, 5 इंद्रियों से हम ये पूरी सृष्टि को, पूरी दुनिया को हम
समझ पाते हैं, सोचने समझने की शक्ति हम रख पाते हैं अपने पंच इंद्रियों से। और उसके बाद आता है हमारा ये भाग जहाँ पे चंद्र बिंदु, तो एक ऐसा साइन और ऊपर से बिंदु रहती है। तो जो नीचे का भाग रहता है जिसमें हम ऐसे चंद्र बनाते हैं, बेसिकली वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इल्यूजन, माया। और जो बिंदु है वो है एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, परम चेतना। तो हम जब उस एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस पर पहुंचते हैं तब हमारे सारे पर्दे जो है वो दूर हो जाते हैं। जो चंद्र है वो बेसिकली इमोशंस को भी दिखाता है, दर्शाता है। और साथ में हमारी जो ये जो चंद्र बिंदु है, एक इल्यूजन को दूर करती है परम चेतना। वो बिंदु जो है वो दूर करती है इल्यूजन को। तो जब हम अपने आप को ध्यान करते हैं, सांसों के साथ जोड़ते हैं, हम धीरे धीरे जब सांसों के साथ एक हो जाते हैं, हम ओमकार के साथ एक हो जाते हैं, परम चेतना के साथ हो जाते हैं, तो हम भी वो बिंदु स्वरूप हो जाते हैं। जब हमारी सारी शक्तियां नीचे से ऊपर उठना शुरू होती हैं और हम एक हो जाते हैं, तो वो हम बिंदु मात्र शून्य में जाकर हर चीज, हमें वो चीज समझ में आने लगती है। सो बहुत सारी चीजें हैं जो हम सबको समझनी है। और ये कई लोग मुझसे पूछ रहे थे, बहुत समय से सोच रहे थे कि मैं बताऊंगी, लेकिन मैं बता ही नहीं पा रही थी। टाइम कभी कुछ बता रहे, कभी कुछ बता रहे, और ये मैं भूल जाती थी। सो एनी हाउ, बट नाउ आज मैंने इसको बताया आप सबको। उसी प्रकार से जब हम यूनालोम की बात करते हैं, तो यूनालोम क्या होता है, जो मैं आप लोग को बता रही थी ना, बेसिकली हम इस तरह से रहते हैं अपने जागृत। जब हम अपने रियल लाइफ में कैसे होता है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारी किसी भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट बिंदु से, उसका कंटिन्यूसली गोल 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 ऐसे चलते हैं, और उसका ऐसे 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 रास्ते टेढ़ा मेढ़ा होते होते फिर सीधा पकड़ता है, और फिर डॉट 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 डॉट। तो ये समझ में आया जब मैंने किसी को ऐसा बताया कि पहले तो हम वो स्पाइरल दिखता है, हमारी गैलेक्सी कैसी स्पाइरल है। हर चीज, पेड़ पौधे पत्ते, हर चीज मुड़ के ही खुलते हैं। क्यों खुलते हैं मुड़ के? क्योंकि दैट इज हाउ वो ग्रेविटी, ये वो सब वर्क करती है प्लैनेट अर्थ में। बट उसके अलावा भी हम सब कैसे कैसे रास्ते लेकर जाते हैं, टेढ़े मेढ़े, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। फिर जब हम सब कुछ सीखते सीखते आगे बढ़ते हैं, तो हम बिल्कुल जब स्ट्रेट चलने लगते हैं, तो हमारी कॉन्शियसनेस भी एक हो जाती है, और धीरे धीरे हम सीधे रास्ते पे आ जाते हैं। हमें वो मार्ग मिल जाता है और हम सीधे बढ़ रहे हैं। और फिर वो डॉट 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 जो ऊपर 3 लगते हैं यूनालोम के, वो हमारी एब्सोल्यूट, जब हम परम चेतना के साथ एक हो जाते हैं। तो ये 2 चीजें हैं। कई बार आप लोग को ये देखने में आता होगा, कई लोग टैटू करते हैं, कई लोग वो साइन बनाते हैं, साइंस एंड सिंबल्स। कई लोग को हो सकता है ये मास्टर्स दिखा रहे हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा हो। और दूसरी चीज, ये ऐसा साइन जो होता है, इन्फिनिटी का साइन, इन्फिनिटी भी है, मगर साथ में रास्ते, कभी आप ऊपर जाओगे, कभी नीचे जाओगे, कभी अच्छा रहेगा बुरा सा, तो ये चलता रहता है सबके साथ। तो इसलिए इंसान को ये समझना चाहिए कि जो पूरी दुनिया है पूरी इल्यूजन से भरी हुई है अभी, लेकिन हमें अपना सीधा रास्ता तब मिलता है जब हम आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ जाते हैं, आध्यात्मिकता से जुड़ जाते हैं। जब हम अपने आप को आध्यात्मिकता से जोड़कर, और आध्यात्मिकता भी ऐसी नहीं, आप कंटिन्यूअसली उस चीज को प्रैक्टिस करते हो। अब शिव जी की मैं बात कर रही थी, तो शिव जी की तीसरा नेत्र खुला हुआ है, और हम बोलते हैं कि अरे वो तहस नहस कर देंगे। बट बेसिकली वो भी एक स्टेट है उनकी, जहां पर वो साधना में, तप में लीन है। जैसे हम साधना करते हैं, हम अपना ध्यान करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी एनर्जीज को ऊपर उठा रहे होते हैं। तो हमारी जो शक्ति है, हमारी जो मूलाधार पे जो शक्ति माँ है या शक्ति है, वो धीरे धीरे ऊपर उठती है और शिव से मिलने के लिए यहाँ पर आती है सहस्त्रार पे। तो that is what happens, and when both are together, we are a union of the two, the divine feminine and divine masculine. तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी के साथ साथ इडा और पिंगला ऐसे ऐसे करके जाती है। और अगर यही जगह हमारे कोई शरीर में कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, तो वो जो एनर्जी है वो सीधे उठती है एकदम। तो कई बार ऐसे समय में जिस इंसान के पास शक्ति है, शरीर में ये सब शक्ति है, उसने साधना की है, तो वो इस एनर्जी को जब सीधे उठती है, कुंडलिनी एनर्जी, तो वो झेलने की क्षमता होती है। और जिनमें नहीं होती है, तो वो कई बार उनका दिमाग भी फिर जाता है, कई लोग ऐसा बोलते हैं। इसलिए पहले साधना करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं करना चाहिए कि हम अब जाएं और जाके कुंडलिनी जागृत करा लें। नो 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 नो, आप साधना करें, अपने शरीर को पहले तैयार करें। अब तवे पे हमने फटाक से रोटी डाली, गरम तवा है एकदम, तवा गरम है और रोटी डाल दी हमने, क्या होगा उस रोटी का? एक तो आटा चिपक जाएगा, रोटी का हो गया सत्यानाश, फूली भी नहीं और हो गया। वही वाली बात है कि समय के साथ साथ चलना चाहिए, समय देकर करना चाहिए। तो कोई भी चीज करें, प्यार से करें, आराम से करें, वो वाली बात है।
और दूसरी चीज, जब हम शिव की बात करते हैं तो जो शिव जब अपनी साधना में लीन है तो वो क्या कर रहे थे, उन्होंने, उनके शरीर पे पूरा भभूत लगा हुआ है, उनकी तीसरा नेत्र खुला हुआ है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर से जितना भी उनको नष्ट करना था, अपने अंदर का ईगो, अहंकार, हर तरह की माया, हर तरह का लस्ट, एंगर, इरिटेशन, जजमेंट, हर तरह से सब चीजों को, थैंक यू सो मच गगन जी। एंड सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इज वी नीड टू बर्न आवर इनर डिजायर्स, जो भी हमारे हैं। अब उसको इसलिए मैं बोलती हूँ, सब कुछ पूरा कर लो, नहीं तो वो वहां तक कैसे पहुंचोगे? हमको डॉट 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 पे जाना है, सीधी रास्ता पकड़ना है। उस तक पहुंचने के लिए अभी भी हम अगर इल्यूजन में लिप्त हैं तो कैसे चलेगा? एनी हाउ, शिव साधना करते रहते तो उन्होंने अपने अंदर इतना, अपने अंदर सब कुछ जला डाला है, राख कर डाला है कि अब उनके शरीर से भी जो निकलता है वो राख ही निकलती है। तो वो जो भभूत है वो बेसिकली क्या है, वो इट्स शोइंग कि उनके शरीर से जो कुछ भी निकल रहा है वो भभूत निकल रही है। दैट्स व्हाट इट इज। वो जाके अपने आप को स्मेयर करके आते हैं, वो ऐसा बोलते हैं। और अघोरी सब सारे जितने भी होते हैं हमारे, वो भी एक है जो बहुत साधना करते हैं, तो वो ये चीज करते हैं, उस चीज को डिपिक्ट करते हैं कि हम, लेकिन अंदर की जो चीजें हैं ना, पहले उनको जला के राख करना है, तो वो बाहर दर्शेंगी, बाहर आएगा। लेकिन ऐसे नहीं कि आपने लगा लिया और यू आर डन, ओहो मैंने सब कुछ साध लिया, नहीं, अंदर से जलाना है भाई, सब कुछ सबको अंदर से जलाना है। सो एनी हाउ, दिस इज इट। ये जो चीजें हैं, मुझे लग रहा था कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं, इन पे बहुत बड़ी क्लास भी ली जा सकती है, मगर आई थिंक इतना इतना काफी है। और जानना चाहिए कि हम क्या, ग्रैटिट्यूड का भी होता है, ग्रैटिट्यूड का भी ऐसा होता है, आई बिलीव, सर मैं बाद में दिखाऊंगी, बट सर्कल या ऐसे करके सर्कल रहता है और डॉट डॉट रहता है उसमें भी लास्ट में, बट ग्रैटिट्यूड का भी सिंबल है। अभी तो मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, बट मैं बताऊंगी। सो एनी हाउ, तो दीज आर द थिंग्स मास्टर्स। तो अपने ओम को जानो। हमारा ओम क्या है? हमारा ओम, इसमें जो इल्यूजन है वो चंद्र है, हमारा मून हमें जो स्वप्न अवस्था में रखता है। हम ख्वाब बनाते हैं, ड्रीम कैसल्स बनाते हैं, अपने स्वप्न, जैसे होता है ना कि किले बनाते हैं, महल बनाते हैं, सभी बनाते हैं, बनाना भी चाहिए थोड़ा बहुत, मिला है तो यूज कर लो, उपयोग कर लो। मगर जब अपने आध्यात्मिकता को आप फॉलो कर रहे हो तो ये भी याद रखो कि वो बिंदु जो है वो हमें बताती है एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, परम चेतना। और जो हमारा ये ऊ का है वो बताता है कि अब हम जागृत अवस्था है, और पंच महाभूत और साथ में 5 सेंसेस से हम अपनी दुनिया को देख रहे हैं, जान रहे हैं। और जो ये छोटा ऊ लगाते हैं उसके बाद, वो बेसिकली ड्रीम अवस्था और जागृत अवस्था के बीच का स्टेट है। हम इस बीच में जब जागृत और ड्रीम में रहते हैं तो हम अनकॉन्शियस टाइप, फुली कॉन्शियस नहीं होते, आधे कॉन्शियस होते हैं, आधे नहीं होते। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेट्स मास्टर्स। तो इसलिए आज हमने जाना कि हम अपने इस ओम को जाना, यूनल ओम को जाना, शिव भगवान की भभूत को जाना। और इसलिए जब हम ओम नमः शिवाय भी कहते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा अर्थ होता है, वो आज नहीं कभी और। मगर थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए और इस चीज को समझने के लिए। आई होप ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो जैसा कि हम रोजाना करते हैं, सबसे पहले ध्यान करेंगे। तो जिन जो नए हैं, अगर नए कोई जुड़ा है तो आप प्लीज पानी पीकर बैठे थोड़ा सा। और जैसे आज हमने कुंडलिनी की भी बात भी की, तो आप लोग जो मैं डेली समझा रही हूँ, तो भागते दौड़ते ना 10 चीजों में मत लिप्त होइए। जो चीजें आपको आपके सामने है, जितनी चीज आपको मिलनी है आप कर तो लोगे, लेकिन जब समझ ही नहीं है आपको उसकी, तो आप उसको कितना समझोगे? आपको मिल गई चीज, जैसे होता ना कि बच्चे के हाथ में झुंझुना दे दिया, या बच्चे के हाथ में आपने तलवार थमा दी, उसको पता नहीं कि क्या कर सकता है वो तलवार। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम किस ऊर्जा को ले रहे हैं और कहाँ पे हम अपनी ऊर्जा दे रहे हैं। अपने सामने वो बांध बनाना है। तो उसी तरह से होगा अगर हमें कुंडलिनी जागृत करेंगे किसी ऐसे शरीर में जहां पे अभी कुछ नहीं हुआ। लोग पैसे लेकर ये सब फटाफट करा देते हैं, 17,000, 5,000, 10,000, 20,000, कई लोग बहुत कुछ कुछ लेते हैं, उससे भी ज्यादा लेते होंगे मुझे लगता है, मुझे तो पता नहीं। बट दैट इज व्हाट हैपेंस कि जब कुंडलिनी जो है एकदम स्ट्रेट राइज करेगी तो वो बहुत तरह से आपको अफेक्ट करेगी। इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस, इट टेक्स डेज, ईयर्स, ईयर्स, सालों साल चलता रहता है वो। और जिसके शरीर में वो संस्कार अभी भी बैठे हुए हैं जन्मों जन्मांतर से, जो आपने पुराने कर्म किए हुए हैं,
और वो पुराने कर्म आप लेकर आए हैं, इस शरीर में आपके साथ अटैच हो गए, मेमोरी डिस्क लग गई, आपने जन्म लिया, वो मेमोरी डिस्क लग गई पुराने जन्मों की। अब आप उसको क्लियर जब तक कि नहीं करेंगे, तो अगर आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है तो वो क्या करेगी, आपके अंदर के जितने भी वो जो चीजें नहीं चाहिए कुंडलिनी माँ को, शक्ति माँ को, वो क्या करेगी, धाड़ 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 सब तहस नहस करते आगे बढ़ेगी, क्योंकि उनका वही नेचर है। शी हैज टू गो अप, शी विल गो अहेड। जैसे काली माँ जब निकलती है अपने उसमें, तो क्या वो उस फोर्स से निकलती है, तो वो फोर्स है, बेसिकली पावर है। सो ये मैंने बहुत ही गिने चुने शब्दों में अपने यूज के शब्दों में आप सबको बताया। आई होप आप सबको समझ में आया हो, इजी करने की कोशिश की है। सो अब हम पानी पी लें और पालथी मार के, आलती पालथी मार के बैठ जाएं, और साथ ही साथ इस प्रकार हम पाँव को क्रॉस करेंगे, हाथों को हम आपस में उंगलियों में उंगलियां जोड़कर अपने गोदी में रखेंगे और आंखों को बंद करेंगे। तो अब ना हमें कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार करना है, और ना ही कोई मंत्र, ना ही कोई जाप, ना कोई ओम पढ़ना है। सिर्फ अभी जो भी सुनाई पड़ जाए, सपोज जो सुनाई पड़ रहा है और उसमें भी ओम सुनाई पड़ रहा है, तो वेरी गुड, अच्छी बात है, मगर अब आप चैंट मत करें। तो अपनी सारी हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका नाम, आपकी आइडेंटिटी, आपका शोहरत, आपका लैक, वॉट एवर इट इज, सब कुछ थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। क्या कौन हो, क्या हो, सिर्फ याद रखो कि आप एक आत्मा है, और इस आत्मा को ध्यान चाहिए। और ध्यान के मार्ग में हम अपने आन अपान सती ध्यान के साथ आगे बढ़ेंगे। पहले शरीर को रिलैक्स करेंगे, और शरीर को रिलैक्स करने के बाद सांसों के साथ हम आनापान सती ध्यान के साथ आगे बढ़ेंगे। इसी साथ हम ग्राउंडिंग भी करते हैं, जैसा कि रोजाना का कर रहे हैं। तो महसूस करें कि हमारे अंदर से जो भी नेगेटिव चीजें हैं, जो भी ऐसी चीजें हैं जो हमें परेशान करती है, किसी के प्रति हमने कभी भी कुछ अगर नेगेटिव सोचा है, तो उन सबको माफ करते जाए। रिलीज, रिलीज एवरीथिंग, रिलीज ऑल दोज फीलिंग्स, फॉरगिव एवरीवन। उनके प्रति जो भी नेगेटिविटी है वो सब रिलीज कर दें। हमेशा के लिए अपने आप को माफ करें, उनको भी माफ करें। जो गलतियां हो गई हैं उन्हें होने दो, उस पर मिट्टी डालो, आगे बढ़ो, सबको माफ करो। बिना गलती के तो कोई भी नहीं सीखता, ना आपने सीखा है, तो हर किसी को हक है माफी का, आपको भी, दूसरों को भी। तो इसलिए अब आप सबको उन लोगों को अपनी आंखों के सामने, मन की आंखों के सामने लाएं, जिन लोगों को आपने आज तक माफ नहीं किया और जिनके प्रति आपके मन में अभी भी कड़वाहट है। जो भी आपकी ऊर्जा नहीं है उसे भी दूर करें। मेरे अंदर से वो सारी ऊर्जाएं दूर हो जाए जो मेरी ऊर्जा नहीं है। हर ऊर्जा जो मेरी ऊर्जा नहीं है मेरे अंदर से बाहर हो जाए, अभी इसी वक्त। जो भी मेरी ऊर्जा नहीं है, whichever is not my energy, I ask you to leave me now. जो कुछ भी मेरी ऊर्जा नहीं है, मैं उसे आदेश देती हूँ या देता हूँ कि वो मुझे छोड़कर अभी के अभी जाए, राइट नाउ। मेरी ऊर्जाएं किसी भी दिशा में जहां पर भी हो वापस मेरे पास आए। जहां कहीं पर भी मेरी ऊर्जाएं हैं, जिस भी डायरेक्शन में है, मैं उन सबको अपने पास वापस बुलाती हूँ। मैं आदेश देती हूँ कि मेरे पास मेरी ऊर्जाएं वापस आ जाएं हर दिशा से। Whichever and wherever my energies are, I ask you to come back to me now from all the directions. मेरे अंदर अगर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है, कोई भी तकलीफ, दर्द, तनाव, बॉडी पेन, एक्स, वो हर कुछ आर्कएंजल माइकल हम सबके शरीर से क्राउन चक्रा के थ्रू वैक्यूम कर ले। आर्कएंजल माइकल, हम आप सबको आपका आह्वान करते हैं हमारे
सहस्त्रार चक्र से कुछ भी अगर नेगेटिव है, कोई भी दर्द है, तकलीफ है, कोई भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव माइंडसेट, थॉट प्रोसेस है, उन सब को आप सहस्त्रार से वैक्यूम कर लें। मेरे साथ बोल सकते हैं आप। सांस भीतर लेते रहें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते रहें। आपकी पीठ दीवार से अलग हो मास्टर्स। दीवार से सटके नहीं बैठेंगे जब हम एनर्जीज वैक्यूम कर रहे हैं। Dear Archangel Michael, I call upon you now. I ask you to please vacuum away any fear, any negativity, negative intentions, negative mindset, thought process, any pain, aches, any worries, anything that is not working for me. Please vacuum all those things through my crown chakra. चाहे आप कृष्ण भगवान के बारे में सोचें या हनुमान जी, ये भी आर्कएंजल माइकल के रूप है, तो आप उनको बुला सकते हैं। अब हम अपने चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र महसूस करें। सुनहरे सुरक्षा चक्र को अपने चारों तरफ महसूस करेंगे। ये सुरक्षा चक्र परमात्मा की एनर्जीज से और असेंडेंट मास्टर्स की एनर्जीज के साथ भरा है। सुनहरे सुरक्षा क्षेत्र के अंदर हम बैठे हैं, टोटली प्रोटेक्टेड, टोटली सिक्योर। किसी भी प्रकार की ऊर्जा इसके भीतर नहीं आ सकती। जो भी नेगेटिव है, वायलेट फ्लेम का ट्रायंगल भी अपने चारों तरफ मन की आंखों से देखें। महसूस करिए वायलेट फ्लेम का ट्रायंगल किसी भी प्रकार की एनर्जीज को अंदर घुसने नहीं दे रहा है। केवल प्यार अंदर आ सकता है और हर प्रकार की एनर्जी ट्रांसम्यूट होकर वापस सेंटर को जा रही है। प्यार में ट्रांसम्यूट होते हुए हर एनर्जी जो भी हमारी तरफ भेजी गई है, प्यार में बदलते हुए वापस सेंटर को जा रही है। इस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को मास्टर्स। और अब हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ेंगे। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाए। अपने सर को और सर के सभी भागों को रिलैक्स करेंगे। अपने सर के बिल्कुल बीचों बीच अंदरूनी भागों में सांसें भेजें। अपनी हर सांस को अपने सर के पीछे महसूस करें, जहां पर हमारा ब्रेन स्टेम होता है, जो हमारे भौतिक शरीर को आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ता है। ये ब्रेन स्टेम, इनमें अपनी भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें।
अपनी सांसों को अपने गर्दन के और नीचे, गले में, गले की मांसपेशियों में, पूरे चेहरे पर महसूस करें। अपनी आंखों को महसूस करें, सांस की स्फूर्ति आते हुए सांसों की। अपनी हर आती हुई सांस हमारे गालों को, नासिका को, कानों को और जबड़ों को भी रिलैक्स कर रही है। महसूस करें। अपने गले को, गले के भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें और रिलैक्स होते जाए। हमारी हर सांस हमारे कंधों को रिलैक्स कर रही है। जो भी बोझ, जो भी तकलीफें, जो भी सोच का बोझ है, रिश्तों का है, करियर का है, फैमिली का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, थोड़ी देर के लिए हर तरह के बोझों को अपने कंधों से उतारकर सिर्फ सांसों के साथ एक हो जाए। हमारी हर सांस अब हमारे रीढ़ की हड्डी में, पीठ और कमर तक पहुंच रही है। रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग, टेल बोन से लेकर गर्दन तक अपनी सांसों को महसूस करें। रीढ़ की हड्डी में अपने कंधों के बाद हाथों में, हाथों की उंगलियों तक सांसों को महसूस करेंगे। पीठ, कमर, रीढ़ की हड्डी, हर कुछ ताजगी से भर चुकी है सांसों के साथ। अपने धड़ को रिलैक्स करेंगे। सामने का भाग हमारे छाती में, हृदय और लंग्स में भी सांसें भेजते जाएं और रिलैक्स करें। सांस छोड़ते हुए हर एक भीतर आती हुई सांस हमारे हृदय में, हृदय के चारों खानों को प्रक्षालित कर रही है सांसों के साथ, और रक्त के साथ मिलकर एक सांसें पूरे शरीर में पहुंच रही।
अब अपने फेफड़ों में भीतर आती हुई सांसों को अपने फेफड़ों में महसूस करें। पूरा ध्यान फेफड़ों पर लेकर जाएं और कॉन्शियसली ब्रीद इन करें। अब अपनी सांसों को खुलकर अपने पेट तक आने दें। अवेयर रहें कि आपकी सांसें पेट में पहुंच रही हैं। पेट को फुलाकर सांस लें और महसूस करें पेट के हर ऑर्गन में, पैंक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनीज तक की सांसें पहुंच रही हैं। इस तरह से पेट फुलाकर कि हर ऑर्गन में सांसें पहुंचे। और जब सांस छोड़े, अपने अंदर की हर तकलीफ, हर प्रॉब्लम, इश्यूज जो डाइजेशन से जुड़ा है या किसी भी शारीरिक तकलीफ का है, उसे बाहर रिलीज करें और प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाएं। अब अपनी सांसों को हम अपने जननेंद्रियों में महसूस करें। फोकस अपने जननेंद्रियों पर। भीतर आती हुई सांसें हमारे जननेंद्रियों तक जा रही हैं। किसी भी प्रकार की तकलीफ, कोई भी इशू, कोई भी अनईजीनेस, कोई भी ग्रोथ जो सिस्ट फाइब्रॉइड से जुड़ी है, उन सबको सांसों के द्वारा महसूस करें कि हर भीतर आती हुई सांस हर प्रकार के ग्रोथ को दबा रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है, खत्म कर चुकी है। और सांसों के द्वारा जो भी कुछ हम रिलीज कर रहे हैं, प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाए। किसी के लिए भी हम जब अपने घर का कचरा बाहर नहीं छोड़ते, उसी प्रकार सांसों के द्वारा छोड़ा गया सूक्ष्म कचरा भी प्रकाश की ऊर्जा में बदले कि दूसरों को इफेक्ट ना करे। हमारा लोअर एब्डोमेन और उससे जुड़े हुए लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस तक अपनी सांसों को महसूस करें। हमारी हर एक सांस बेहद कीमती है। ये हमें ऊर्जा से, ताजगी, स्फूर्ति से भरती है। हमारे हर कोशिकाओं में ये ताजगी पहुंच रही है। चाहे ये ताजगी, चाहे ये सांसें हमारे सेल के हर न्यूक्लियस, टेलोमियर्स, डीएनए तक पहुंच रही है। हमारे ब्रेन स्टेम में, हमारे ब्रेन में पहुंच रही है, पूरे धड़ में पहुंच रही है, हमारी हड्डियों के अंदर स्टेम सेल तक पहुंच रही है सांसें। अब अपने पांव के भागों को सांसें पहुंचाएंगे। कमर से नीचे के भागों पर ध्यान दें। हिप्स, आपकी कमर, इनको रिलैक्स करें सांसों के साथ। आपके थाइज, अंदरूनी और बाहरी, आपके घुटने, पांव की पिंडलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें। आपकी हड्डियों, मांसपेशियों में
ये सांसें पहुंच रही हैं। आपकी पिंडलियां, टखने, एड़ियां, पांव के तलवे, पांव की उंगलियों तक सांसों को महसूस करें। अब हम सब अपनी ग्राउंडिंग कर ली। महसूस करेंगे कि पांव की उंगलियां जड़ों के रूप में परिवर्तित होकर मदर अर्थ में प्रवेश करने के लिए रेडी है। मदर अर्थ को प्रणाम करेंगे और मन की आंखों से महसूस करेंगे और अपने शरीर से महसूस करेंगे कि हमारी ये पांव की उंगलियां जड़ों के रूप में मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं। चारों तरफ जिस प्रकार एक वृक्ष की जड़ें जमीन के अंदर फैलती है, उसका सपोर्ट बनती है, न्यूट्रिएंट्स देती है, उसी प्रकार हमें हमारी मदर अर्थ हमारी हर एनर्जीज को ग्राउंड और बैलेंस कर रही है। हमारी एनर्जीज को स्टेबलाइज किया जा रहा है। महसूस करें सर से लेकर पांव तक सारी ऊर्जाओं को महसूस करें कि हम सब अपनी ऊर्जाओं को अर्थ के साथ जोड़ चुके हैं। जिस तरह से एक वृक्ष जितना ऊपर होता है उतना ही उसकी जड़ें उतनी ही गहराई में नीचे होती है, चारों तरफ फैलाव होता है। जितना फैलाव पृथ्वी के ऊपर होता है पेड़ का, जिस प्रकार उसकी ब्रांचेस होती है, पत्तियां, पेड़, ब्रांचेस, स्टेम, उसी प्रकार उसकी जड़ें उतना ही फैलाव लिए हुए चारों तरफ अंदर फैला रहता है। महसूस करें कि हम सब भी उसी वृक्ष के समान हर तरह के चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। जिस प्रकार एक वृक्ष तूफान में भी खड़ा रहता है, सीधे लोगों को छाया देता है, फल देता है, बीज उत्पन्न होते हैं, बीज से पेड़, फिर से कई और वृक्ष उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार हम भी एक छायादार, फलदार वृक्ष बने कि हमारी छाया और फल देने से ये दुनिया, ये पृथ्वी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़े, अपने आप को समझे, आत्मबोध कर पाए। मदर अर्थ को धन्यवाद करें आपकी एनर्जीज को ग्राउंड और बैलेंस करने के लिए। अब धीरे धीरे हम सब अपने आप को सांसों के साथ जोड़ेंगे। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर, ना कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार करना है, सिर्फ भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। जब हम पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे और विचार शून्य हो जाएंगे, हमारे चारों तरफ मौजूद प्राण शक्ति, जिसे हम कॉस्मिक ऊर्जा कहते हैं, ये ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ हमारे 72,000 नाड़ियों के को प्रक्षालित करती हुई
हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा भरती है, शक्ति भरती है। महसूस करते जाएं, बिना हिले अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। हमारी हर सांस बेहद कीमती है। एक भी सांस व्यर्थ ना जाने दें। हमारी हर सांस निर्मल, कोमल, स्वस्थ सांसें हमारे शरीर को स्वस्थ कर रही है, ताजगी, स्फूर्ति से भर रही है। महसूस करें। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहना है, निद्रा में ना जाए। हर एक सांस को ग्रहण करें। किस प्रकार ये सांसें पहुंच रही हैं आपके शरीर में और किस प्रकार आपके शरीर से बाहर जा रही हैं जब आप सांसें बाहर छोड़ रहे हैं। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर।
जब हम अपनी सांसों के साथ जुड़े होते हैं, हर दो सांसों के बीच का अंतराल हमें हमारी चेतना की गहराइयों में लेकर जाता है, आत्मबोध कराता है, चेतना का विस्तार करता है। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। मेरी हर सांस मुझे ताजगी से भर रही है। मेरी हर सांस मेरे शरीर को तनाव मुक्त करती हुई सारी तकलीफों को दूर कर रही है। मैं अपनी इस आध्यात्मिक जर्नी को पूरे विश्वास के साथ आगे लेकर जा रही हूँ या जा रहा हूँ। मेरे अंदर असीम शांति, असीम शांति जो मुझे परम आनंद की तरफ लेकर जा रही है। जो कुछ भी मैं ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ वो मेरे भीतर ही है, उस कस्तूरी मृग के समान जिसके नाभि में कस्तूरी होती है, जिसकी खुशबू चारों तरफ ढूंढते हुए पागल हो जाता है। इसलिए हमें अपने आप को पागल नहीं बनाना। हमें पता है कि ये कस्तूरी हम में ही है। जो कुछ भी हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे में ही मौजूद है। मेरा जीवन सकारात्मक शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ है, सकारात्मकता के साथ जुड़ा है, चमत्कार के साथ जुड़ा है। और जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है सब कुछ सकारात्मक हो रहा है। जो कुछ होगा सकारात्मक होगा, जो हुआ वो भी सकारात्मक हुआ।
एक पत्ता भी बिना कारण से नहीं हिलता, तो कैसे मेरा जीवन गलत राह पे जाएगा? ये यूनिवर्स हम सबको बहुत प्यार करता है। ये असीम यही है जो हमें मिल रहा है ध्यान के द्वारा, हमारे भीतर शक्तियों के द्वारा। जब हमें जरूरत थी और सही रास्ते की मार्गदर्शन की जरूरत थी, तब ये ध्यान हमारे जीवन में आ गया। ये प्रेम से कम नहीं, ये प्रेम हमको मिल रहा है और मिलता रहेगा। बस अपने आप को अवेयर करने की जरूरत है। क्या हम अवेयर है? क्या हम ये महसूस कर सकते हैं? भीतर आती हुई सांसों को
और बाहर जाती हुई सांसों को महसूस करते रहे। किस वेग से ये सांसें हमारे भीतर नासिका में प्रवेश कर रही है और किस वेग से बाहर जा रही है। क्या ये सांसें अभी भी गर्म है या ठंडी हो गई है? ये जादू हमारी सांसों का है जो हमारे शरीर को तनाव मुक्त करता है, स्वस्थ करता है, ऊर्जा से भरता है। चारों तरफ मौजूद कॉस्मिक ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करने लगती है जब हम पूरा ध्यान सांसों पर लगाते हैं। हमारा चंचल मन किसी बंदर के समान कभी इस सोच पर, कभी किसी और सोच पर यहां से वहां उछल कूद मचाता रहता है। लेकिन ये सांसें हमें पवन पुत्र हनुमान के समान शक्तिशाली बना देती है। हमारे चंचल मन को भी साध कर विचार शून्य कर देती है और हमारे भीतर ये प्राण शक्ति की ऊर्जा पूरे शरीर में चारों तरफ, अंदर से लेकर बाहर तक, हर सेल के, हर न्यूक्लियस के टेलोमियर्स में जो डीएनए है वहां तक, उनकी जीन तक, हर चीज में प्राण शक्ति समाहित होने लगती है। जब हमारी ऊर्जा का घड़ा भर जाता है, शक्ति का घड़ा भर जाता है, तब हम पूरी तरह स्वस्थ महसूस करते हैं। प्यार, शांति, एकता महसूस करते हैं। जब हम अपनी ऊर्जा का घड़ा भर चुके होते हैं, हम दूसरों को आसानी से माफ कर पाते हैं। हमारे अंदर का अहंकार कम होने लगता है और एक दिन ऐसा आता है कि हम समझ पाते हैं कि हम किस बात का अहंकार कर रहे हैं, उसकी जड़ तक जाकर उसको दूर कर पाते हैं। बहुत मुश्किल है, कोई आसान नहीं, लेकिन धीरे धीरे सांसों के साथ जोड़कर हम अवेयर होने लगते हैं। इसी अवेयरनेस में हमें बहुत कुछ महसूस होता है जो हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, हमारी चेतना का विस्तार करता है। हमें समझ आता है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। ये शरीर आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा हमेशा अजर अमर रहती है। इसे ना कोई तलवार काट सकती है, ना कोई अग्नि भस्म कर सकती है, ना पानी से ये गीली हो सकती है, ना ये सूख सकती है गर्मी से।
अपनी इस आत्मा को महसूस करें। हर सांस के साथ विचार शून्य होते जाए, सांसों के साथ गहराई में उतरते जाए। हमारी हर एक सांस को महसूस करें। हर एक सांस बेहद कीमती है। जब हम धीरे धीरे सांसों के साथ जुड़ते हैं, हम एक हो जाते हैं, विचार शून्य होते हैं, प्राण शक्ति की ऊर्जा हमारे शरीर में सर से लेकर पांव तक और पांव से लेकर सर तक वापस घूमती है, क्योंकि हमारे हाथ बंद हैं, आंखें बंद हैं और पांव क्रॉस है। ये ऊर्जा को निकलने का कहीं पर चांस ही नहीं मिलता, इसलिए ऊर्जा वापस घूमती है, रीढ़ की हड्डी से ऊपर उठती है और जैसे जैसे ऊपर उठती है
हमारा तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है। इसलिए अपनी एनर्जी जब हम बचाते हैं, कंजर्व करते हैं, तब हम अपना तीसरा नेत्र जागृत कर सकते हैं। और तीसरा नेत्र जागृत होने के बाद हमारे अकल पर और माया के जितने भी पर्दे हैं, इल्यूजन्स के जितने भी पर्दे हैं, सब दूर हो जाते हैं। हमें ज्ञान मिलने लगता है हर डायरेक्शन से। सभी असेंडेंट मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स, परम गुरु मंडली, किसी भी गुरु से आप ज्ञान पा सकते हैं। आपके क्लेयर्स खुल जाते हैं। आंखों से देखने की शक्ति, ये हमारी इंद्रिय शक्ति है। 5 सेंसेस, आंख, कान, नाक, मुंह, टच, ये सब कुछ हमारे 5 इंद्रियों के साथ हमें मिलती है। इसके अलावा 5 अति इंद्रियां, ये शक्तियां भी हमें मिलने लगती है। और इन्हीं को हम थर्ड आई अवेकनिंग के साथ साथ हमारे क्लेयर्स खुल जाते हैं। इन्हें क्लेयर्स कहते हैं। क्लियर वॉयस, क्लियर ऑडियंस, क्लियर कॉग्निजेंस, क्लियर सेंटिनेंस, क्लियर एलियंस, क्लियर गस्टेंस। हर सांस के साथ विचार शून्य होते हुए प्राण शक्ति की ऊर्जा को ग्रहण करते जाएं।
माय डियर मास्टर्स, अब हम सब धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाए। धीरे धीरे अपने शरीर को हम सब महसूस करेंगे, सर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सर तक, अपने पूरे शरीर को महसूस करते हुए अपने हर एक शरीर के भाग का धन्यवाद दे, ग्रैटिट्यूड दे। अपनी इन कीमती सांसों को ग्रैटिट्यूड दे, धन्यवाद दे। हमारे साथ जुड़े हुए सभी मास्टर्स को धन्यवाद दे। हर एक जुड़कर जो एनर्जी हम सबको मिलती है, समूह की ऊर्जा, इसका धन्यवाद। हर एक इंसान का धन्यवाद जो भी जुड़ा है। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करेंगे, हाथ और पांव को हिलाकर अपनी रीढ़ की हड्डी को, गर्दन को, सर को सीधा करें, पीठ को, कमर को सीधा करें और धीरे धीरे अपने हाथों को जो जुड़े हुए हैं उनको हिलाएं, पांव को हिलाएं, पांव की उंगलियों को हिलाएं, महसूस करें और धीरे धीरे हाथों को अनक्लास्प करते हुए 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पे लगाएंगे अपनी हथेलियों को। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे जब भी आप रेडी हो, धीरे धीरे अपने हाथों को अलग करेंगे और आंखों को खोलेंगे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। जब भी आप रेडी हो, जब भी आप सब रेडी हो, तो आप जिनको भी एक्सपीरियंस शेयर करना है या कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, वी हैव टाइम। और दूसरी चीज, पानी रिचार्ज कर ले। तो अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना है मास्टर्स। आज का ध्यान कैसा रहा और क्या महसूस किया आपने? जब हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो उससे दूसरों को भी मदद मिलती है और हमारे गले पर ये वाइब्रेशन, जो थ्रोट चक्रा है, उसका बहुत असर पड़ता है एक्सपीरियंस शेयर करने से। तो मास्टर्स, अपने हाथों में एक जग, ग्लास, वाटर बॉटल जो भी हो आप ले और इंटेंशन डालें अपना कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैं और मेरे मित्रगण, हम सब में प्यार है, एकता है, सद्भाव है। हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्य को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया जाता है। मेरा हर कार्य पूर्णता प्राप्त करता है। हर कार्य करने के लिए मुझे मार्गदर्शन प्राप्त होता है और हर कार्य को मैं आसानी से कर पाती हूँ या कर पाता हूँ। मुझे मेरे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, परम गुरु मंडली, सभी ग्रेट मास्टर्स, असेंडेंट मास्टर्स मेरी चेतना का विस्तार कर रहे हैं, मुझे मदद करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। मुझे हर डायरेक्शन से नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करके मैं आगे बढ़ रही हूँ, उन्नति के पथ पर, उन्नति के मार्ग पर, या बढ़ रहा हूँ। मैं जहां पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, खुशियां, स्वस्थता साथ जाती है, शांति साथ जाती है। जो भी मुझसे मिलता है, प्रेम, शांति, एकता, करुणा, खुशियों से भर जाता है। मैं अपने सभी मास्टर्स का धन्यवाद करती हूँ। पृथ्वी माता, सृष्टि माता, अर्धनारीश्वर एनर्जी, सूर्य, चंद्रमा,
परम गुरु मंडली, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। ग्रुप से जुड़े हुए सभी मास्टर्स को बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच। ग्रुप की ऊर्जाओं का धन्यवाद, इस जल का धन्यवाद, थैंक यू सो मच मास्टर्स। अपने परिवार का शेयर कर सकते हैं, पी सकते हैं। 1 मिनट दीजिएगा मास्टर्स मुझे। किसी का भी अभी अगर कोई प्रश्न है या कोई शेयरिंग है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं मास्टर्स। वेट मत करें, जल्दी जल्दी आप हैंड रेस कर लें। यस सोनल जी। आत्मवंदन सोनल जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन। धन्यवाद। लव यू ऑल। आप सबको भी बहुत सारा प्यार, शांति। आज का एक्सपीरियंस बहुत सुंदर था मैम। बताइए बताइए जल्दी जल्दी। बहुत सुंदर था, पूरी अवेयरनेस में से। कल रात को भी मैंने वो तत्वमसी किया ना, उसमें भी ऐसे ही अवेयरनेस के साथ किया। इतना अच्छा लगता है ना, साक्षी भाव से सब देखते हैं तो इतना अच्छा लगता है अंदर। यस, चलिए बहुत अच्छा है। पर आज एक सवाल है मेरे कि 2 दिन से जैसे मेरा है ना, मेरे के ये अनाहत चक्रा, ऊपर के 3 चक्र बस, बाकी नीचे कुछ नहीं है ऐसा लगता है। वही काम हो रहा है ना, ऊपर ही काम हो रहा है। अब आपकी ऊर्जा ऊपर आ गई ना, इसलिए तो इसलिए वैसा फील हो रहा है। अच्छा, 2 दिन से ऐसा हो रहा है तो मैं बोली, मैं ऐसा जैसे कि कुछ नहीं है जैसा, नहीं ऐसा ऐसा लगा। कुछ नहीं है, वो होता है सब, ऐसा महसूस होता है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मगर थैंक यू सुनीता जी, बट यही है कि आप जब हमारी ऊर्जा ऊपर आ जाती है ना, तो नीचे के 3 चक्र जब क्लीन हो गए, बैलेंस हो गए, तब ऊपर के 3 चक्र जो है उस पे काम चल रहा होता है। कुछ भी दिखता ही नहीं है, जैसे देखते हैं तो कुछ नहीं दिखता है, वो जैसे है ही नहीं शरीर। नहीं नहीं, देखने की जरूरत नहीं, अपने आप जो विजन आपके लिए होंगे वो अपने आप दिखेंगे आपको। तो इसलिए उसको पकड़ के मत बैठिए कि मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है, छोड़ दीजिए उसको, हो लेट गया। अपने आप हो आएगा जब आना है। थैंक यू सोनल जी। और किसी मास्टर का कोई शेयरिंग या कोई एक्सपीरियंस, कोई कहना चाहता है, शेयर करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है? यस केशी शर्मा जी। आत्मवंदन सर, वीडियो ऑन कर ले। ग्रैटिट्यूड मास्टर्स, थैंक यू। यस आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सर, आत्मवंदन। बहुत अच्छा ध्यान कराया आपने। थैंक यू और थैंक यू। उत्तरोत्तर रोजाना जो है बहुत आनंद की अनुभूति होती है और काफी चीजें जानने का मौका मिलता है। जी, बुक मैंने मंगा ली है कौन वाली, सी वाली? श्यामा चरण लाहिरी जी की बुक को। अच्छा अच्छा, अरे वाह, वंडरफुल। आपको आ जाएगी 2 दिन में। हाँ और कल कुछ आप जिक्र कर रहे थे, कहीं जेटीटीपी का कोर्स कहीं हो रहा है इन दिनों में, अभी पूना उना में कहीं? हाँ, तो हो सकता है कि पूना में हो रहा हो फिजिकली, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है इसका। मेरे पास अभी तक खबर नहीं आई है कि ऑनलाइन हो रहा है। अगर ऑनलाइन हो रहा होगा तो मैं जरूर फॉर्म भेज दूंगी आपको, सभी को ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है। ठीक ठीक है, है और मैं मैम। पूछ के मैं देखती हूँ, हो सकता है कि शायद वो अलग से हो रहा हो, आई डोंट नो। क्योंकि महाराष्ट्र का भी अलग हो रहा होता है, क्योंकि लैंग्वेजेस के हिसाब से कई लोग नहीं समझ पाते हैं। इसलिए रीजनल लैंग्वेज में भी कर रहे होंगे। सो अच्छा, थैंक यू सो मच। आत्मवंदन। आत्मवंदन, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू पीनू जी। आई डोंट नो पीनू जी कौन है, मगर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू आरती जी या आशा जी। आत्मवंदन आशा मैम।
आत्मवंदन मधु जी, हाँ, तो बहुत 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 गहरा ध्यान होता है आपका, सचमुच। सब चक्रों में जाके जाके इतना इतना अच्छा लगता है, और ऐसे लगता है कि सब चक्र खुले हुए। वाह, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, स्पेशली ब्रह्मानंद में बहुत ऊर्जा महसूस होती है। चलो अच्छा है। आप उसके ग्राउंडिंग कर लिया करिए, थोड़ा नंगे पाँव चल लिया करिए घर में। हाँ, नहीं, मैं घर में, मैं गार्डन में ग्रास पे भी चलती हूँ, वहाँ अरे ऊपर वेरी गुड, ये वेरी गुड। गोल्फ गोल्फ मैदान है ना, उसके हाँ यहाँ। हाँ, दैट इज नाइस, दैट इज नाइस। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच। आपकी भी थोड़ी सर्दी सर्दी लग हुई रही है, है। हाँ, सो एनी हाउ। सर्दी है ही बहुत अपने यहाँ। हाँ, अब मेरी तो पता ही है, मेरे छोटे बच्चे हैं तो वो मेरे को प्रसाद देते हैं, कोई बात नहीं, मैं भी प्रसाद रख लेती हूँ। हाँ, तो एनी हाउ, अनुपमा जी प्लीज अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें जल्दी जल्दी मास्टर्स, अगर आप हैंड रेज करते हैं। यस, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम, कल मेडिटेशन करते टाइम मुझे फर्स्ट टाइम जैसे आप विजन बोलते हैं, हाँ, मुझे वो दिखाई दिए, लाइक डोर दिखाई दिया मुझे, और जैसे चर्च की बेल होती है वो दिख रही थी। तो मुझे पता नहीं उसका क्या मीनिंग है, बट मैंने वही किया जैसे आपने कहा कि विदाउट उस इंटेंशन। पे ज्यादा फोकस किए, जस्ट मेडिटेशन ही करना है हाँ, ताकि। बट फर्स्ट टाइम कल मैंने एक्सपीरियंस किया, बहुत डीप लगा मुझे। अच्छा, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। और आप, लेकिन आप ध्यान लगा पाए ना आप उसमें, है ना? दैट इन इटसेल्फ इज वेरी गुड। और धीरे धीरे हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे हमारे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हमें हर लेवल पे पता चलेगा। तो अवेयर रहे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, या मुझे क्या दिखाया जा रहा है, क्या दिख रहा है। कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। और दूसरी चीज, मेरे जब चेतना का मतलब, जब हमारे अंदर एनर्जी भर जाएगी, हम डीप डीप स्टेट में जाने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जो सोचने समझने का तरीका है वो भी हमें और इन डेप्थ मीनिंग पता चलेंगे। तो जैसे अब चर्च, ये घंटी देखना, ये वो बहुत सारी चीजें कि कुछ बताया जा रहा है, क्योंकि कोई खबर आने वाली है किसी चीज की या समथिंग, बट वी आर नॉट गोइंग टू एनालाइज। यू कैन ऑलवेज पुट इंटेंशन, आप इंटेंशन डाल के भी बैठ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू अनुपमा जी, थैंक यू सो मच। 1 सेकेंड। प्रतिभा जी, आपका अभी वीडियो ऑन नहीं है, जिसका ऑन है मैं जल्दी से उनको लूंगी। पीनू जी प्लीज ऑन करें। थैंक यू मधु जी। थैंक यू सो मच। मैंने पहली बार अटेंड किया, मेरी फ्रेंड सोनल मोदी ने मुझे सजेस्ट किया था। जी जी, बहुत टाइम से सजेस्ट कर रही थी, मगर आज पहली बार मैंने आपका अटेंड किया और मुझे बहुत अंदर से शांति मिली। मैं थोड़ी डिस्टर्ब थी 2-3 दिन से, मगर आज ये करने के बाद बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। बीच में मुझे थोड़ी नींद भी आ गई, मगर जब खत्म हुआ और मैं जब खड़ी हुई तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा। So I want to thank you so much. दैट्स ग्रेट। एंड अगर हम बहुत समय से अगर ध्यान कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं करा है, पहली बार किया है तो नींद में जाना वाजिब है, हो जाता है। सो धीरे धीरे जब आपकी बॉडी की एनर्जी काफी बढ़ जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली, जैसे अभी अभी सोनल दीवान जी ने एक्सपीरियंस शेयर किया था, शी वाज इनटू मोर अवेयर स्टेट, और वो अवेयरनेस में उनको चीजें हो रही। तो वैसे ही होता है कई बार, जैसे से हम ध्यान की अवस्थाओं में आगे बढ़ते हैं तो पहले हमारे शरीर पे हम अपने कायन उपासना करते हैं, हमारा शरीर पे हम पहले हम सांसों के साथ एक हो जाते हैं, फिर शरीर पर उपासना होती है, फिर हम विपश्यना की स्टेज में चले जाते हैं जहां पर हमें हर कुछ में हम सिर्फ अवेयर होकर देखते हैं। तो बेसिकली अब वो उस स्टेट में है, अवेयरनेस स्टेट। तो धीरे धीरे होगा, मगर बहुत अच्छी बात है कि आप अगर अपने तनाव को, अपने मन को आप मतलब तनाव को दूर कर पाए और मन को आप साध पाए और अच्छा लगा आपको, सो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच पीनू जी। थैंक यू। आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से। मुंबई से, ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। या और कौन क्या लिख रहे हैं? प्रतिभा जी प्लीज अनम्यूट करें, वो वीडियो ऑन करें। कुछ प्रॉब्लम होता है तो वीडियो कहाँ गया, ओपन नहीं होगा, सॉरी। देखो अनम्यूट करके देखिए प्रतिभा जी।
यस यस प्रतिभा जी। हेलो, आत्मवंदन आत्मवंदन। आत्मवंदन। मोबाइल में कुछ बिगाड़ हुआ है तो वीडियो नहीं ओपन हो रहा है अभी। कोई बात नहीं। हाँ, तो आज का ध्यान बहुत ही अच्छा था। अंदर से बहुत सी शांति महसूस हो रही है, समाधान जैसा होता है ना, वो लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। विजन तो कुछ नहीं आता, पर शांति बहुत सारी मिल रही है, ये तो अच्छा शांति है। मिलना ही ये अपने बात आप में बहुत बहुत बड़ा अच्छी है। विजन है। विजन हमारे आत्मा को हाँ है, वो उसके लिए शांति ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो वो आ रहा है, बहुत अच्छा, हाँ, वंडरफुल। बहुत बहुत बढ़िया लगता है। और जेटीटीपी हो रहा है हाँ पुणे में, मेरे पास ऐड है, तो ग्रुप पे भेजू क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल भेज दीजिए। आप पहले मुझे भेज दीजिए, क्योंकि मेरे को हाँ, देखना है कि क्या है। उसके बाद किसी को अगर कुछ भेजना है तो मुझे भेजिए। अच्छा, वैसे मैं ग्रुप में ज्यादातर ऐसे डाल नहीं रही हूँ, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग सोचते हैं, फिर 10 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जो ठीक होता है हाँ वही मैं डालती हूँ, इसलिए आप मुझे भेजिएगा। ठीक है प्रतिभा जी? हाँ हाँ जी हाँ। थैंक यू प्रतिभा जी। आत्मवंदन। आत्मवंदन। थैंक यू, लव यू मैम, लव यू। लव यू। आरती जी अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें जल्दी से, और फिर हम जल्दी क्वेश्चन का जो भी एक्सपीरियंस है आपका या शेयरिंग है वो बताएं। यस, आत्मवंदन आरती जी, आपकी आवाज अनम्यूट करें, अनम्यूट कर ले। हाँ, ये देखिए, और फिर से ऑप्शन दिया मैंने आपको। आया ऑप्शन? हाँ, एक सेकंड। हेलो, हाँ हाँ, आप बोलिए, आत्मवंदन। मैं सुन रही हूँ। आपका मेडिटेशन दोनों टाइम करती हूँ। अभी रात को पूरा नहीं हो पाता है तो थोड़ा रात को, बाकी हाँ जी। सुबह तो कर ही लेती हूँ 5:30 से। हाँ हाँ हाँ। तो वो पिछले 3 दिनों से मुझे बहुत ज्यादा हाई बीपी हो रहा था। 200 के ऊपर चला गया था। वाह। लेकिन 3 दिन से मैं सुबह और शाम दोनों टाइम मेडिटेशन कर रही हूँ। तो आज 134 नॉर्मल आ गया है और काफी वंडरफुल। अच्छा फील कर रही हूँ। और बेनिफिट ये था कि बीपी हाई था, थोड़ा सा पहले दिन चक्कर जैसा लगा। उसके बाद तो मुझे कोई उसका सिम्टम्स नहीं था, लेकिन चक्कर आए इसलिए बीपी चेक किया तो पता चला कि बीपी इतना है। बाकी मैं सारा काम अपना नॉर्मली जैसा करते वैसा सब करती रही और मुझे कोई तकलीफ ऐसे नहीं हुई। वंडरफुल। ये एक बेनिफिट है कि इतना बीपी होने के बाद भी मैंने जैसे टोटली बेड रेस्ट करना चाहिए ये वैसा कुछ किया नहीं, हाँ लेकिन सब ठीक रहा। हाँ, लेकिन आप थोड़ा दूसरा तो रेस्ट लें आप, हाँ और पानी खूब पिए, और हल्का खाना खाएं, नमक कम खाएं। और हाँ, आपका नमक 134 हो गया है, अच्छी बात है, लेकिन आप ध्यान करते रहें। आपकी उम्र कितनी है आरती जी? 76। 76 ना? तो आपको मतलब सोच लीजिए कि 76 है, तो एज जैसे आपकी अभी 75, तो हम 1-1.5 घंटा हम जैसे ध्यान करते हैं, है ना? तो आपको 1-1.5 घंटा ध्यान सुबह, 1-1.5 घंटा ध्यान शाम को, 3 घंटा आपको ध्यान करना ही करना है, अच्छा, सुबह शाम। ठीक है। हाँ, तो उससे आपका हम्म, बीपी भी नॉर्मल रहेगा, और शरीर की भी क्रियाएं आपकी नॉर्मल चलेंगी। और बाकी जब ध्यान करती हूँ तब शुरू में तो सब आपकी बातें सुनाई देती है और बहुत ज्यादा जागरूक रहने की कोशिश करती हूँ, जी। लेकिन बीच में आधे में फिर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आती है और बाद में एंड में जब आता है तब सब सुनाई देता है। तो बीच में गायब हो जाती हूँ थोड़ी देर, कोई बात नहीं, लेकिन दैट इज बाकी टोटली ओके। बहुत आप ही मन शांत हो गया है। रिएक्शन कोई नहीं आता, कुछ भी नापसंद की चीज भी हो तो रिएक्शन बिल्कुल नहीं आता, मन क्या बात। एकदम शांत है। और ये बेनिफिट तो है ही कि दिन भर, और सच बताऊं तो ऐसा लगता है कि मोबाइल हाथ में तो दिन भर किसी न किसी का मेडिटेशन का ही खुलता रहता है और लगता है वही करती बैठूं क्या बात और है। कुछ करूँ ही नहीं। तो हाँ, इतना ज्यादा उसके ऊपर ध्यान लग गया है अभी। वंडरफुल। मैं कर नहीं पाती पर फिर भी करती हूँ जितना हाँ, लगे। लेकिन आप अगर, जब आपको और तबीयत ठीक लगे, तो आप वॉकिंग भी करने बाहर जाया करिए। आप कहाँ नहीं, से वॉकिंग तो आरती जाती हूँ जी? मैं अहमदाबाद से हूँ, अहमदाबाद। हाँ वॉकिंग में रोज शाम को जाती हूँ, वॉकिंग करते करते भी कान में वो लगा के मैं आपका ही सुनती रहती हूँ।
क्या बात, तो मतलब इतना जैसे पूरा दिन ऐसे लगता है कि यही करते रहो और कुछ करने का मन ही नहीं करता है। करेक्ट। तो ये बहुत ही शांति मिलती है, और आपकी आवाज इतनी प्यारी है, आपको देख के बहुत खुशी होती है, और थैंक ऐसा लगता है कि जितना मुस्कान आपके मुंह पे है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, प्यारी जुल्फे 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 तो तो नहीं कट है, गई है। लेकिन रंग सुनहरा। तो हाँ, बहुत ही अच्छा लगता है, और रोज ही ये सोचती हूँ कि जिस तरह से आप हंसती है, मैं भी दिन भर हंसती रहूं। तो बिल्कुल। कोशिश यही है। तो तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, और थैंक यू। थैंक यू। मेरे हंसने का राज है, कभी कभी मैं कुछ कई बार मैं जो हंसने वाली चीजें होती है वो देख लेती हूँ, कपिल शर्मा देख लेती हूँ या कुछ और देख लेती हूँ, या अपने फ्रेंड्स लोग से बात कर लेती हूँ, एंड उनको ही कभी छेड़ लिया, कभी परेशान कर दिया कुछ बात बोल के, तो वो लोग भी छिड़ जाते हैं, तो फिर मजा आ जाता है। तो इस तरह से अपने आप को हम अपने दोस्तों के साथ, अब जैसे आप हैं, मेरी मम्मी भी उसी उम्र की है, तो मैं भी उनको बोलती हूँ कि आप जाए अपने दोस्तों के साथ बैठ के, आप घूमने फिरने जाए, आपस में बात करें, तो ये सब आप कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप जहां पर भी रहते हैं, अहमदाबाद में कोई कॉलोनी है या अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस है, मेक अ ग्रुप फॉर योरसेल्फ अपने, और किसी ने नहीं बनाया तो आप ग्रुप बनाए और जाए, सबके साथ घूमे फिरे, है ना। तो बट बहुत अच्छा है। और आप अब ध्यान अगर आप कर रहे हैं, आपको फायदा हो रहा है, तो दूसरों को भी ध्यान सिखाएं। नहीं, बिल्कुल बोलती ही रहती हूँ, मैं अधिकतर लोगों को बोलती हूँ, जी क्योंकि रेकी मास्टर हूँ, तो बहुत से केसेस आते हैं डिस्कस के लिए, तो जी, उनको मैं आपका वीडियो शेयर करती हूँ कि थैंक आप एक दिन तो ये करके देखिए, आपको शांति मिलेगी। यू। वाओ, सो तो थैंक प्रचार तो मैं बहुत ही अच्छी तरह से कर रही हूँ, और यू। मन में विचार भी है कि हो सके तो मैं भी इस तरह से लोगों को ध्यान करवाऊं आपकी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, अच्छा, वेरी ठीक वंडरफुल, है, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, और थैंक यू वेरी अपने ऊपर भी आपने किया और आपको आराम मिला तुरंत, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत सोचने वाली बात है लोगों को, जो लोग नहीं समझ पाते कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे। मेरा भी, अब मैं इतनी यंग हूँ, मेरे को माइग्रेन के कारण 170 चला गया था बीपी। आप सोचिए 170 इतनी यंग एज में, तो मैं सोच के हैरान थी कि इतने यंग एज में ऐसे कैसे बीपी जा सकता है, जस्ट बिकॉज माइग्रेन के कारण तकलीफ होती थी। तो फिर उसके बाद जब मैंने ध्यान करना शुरू किया, तुरंत मेरा बीपी जो है वो नॉर्मल हो गया। So I know, yes, it can work wonders, meditation. थैंक यू आरती जी, थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत सारा प्यार मिले, सुखी रहे, धन्यवाद। स्वस्थ रहे, शांत रहे, और आगे करते रहे ध्यान। थैंक यू सो बिल्कुल, मच। थैंक यू। यस गुरप्रीत जी, आत्मवंदन नमस्ते मधु जी। जी। मेडिटेशन बहुत अच्छा था। पहले मैं दीप चली गई थी, फिर उसके बाद अवेयर हो गई आपकी, फिर सुनने लगी बात। ऐसा लगा कि जाग वेक वेक हो गई, तो आपकी बातें एंड तक सुन रही थी। और विटामिन सी आ रहा था मुझे कि संतरा मुझे आप लोग मुझे मैसेज दे रहे हो विटामिन सी का, यस मैं संतरा और नींबू खाने वाली हूँ, लेमनेड भी पीने वाली हूँ। हाँ, थैंक यू नहीं नहीं वो पता नहीं क्यों आ रहा था। कह रहे थे कि ऑरेंज विटामिन सी ऐसा। हाँ, और बस, और वो क्या कहते हैं उसको, नुसरत फतेह अली खान का वो है, अखियां दिख दी दिल वाजा मारदा आजा परदेस दिया प्यार दा वास्ता, वो आ रहा था बस। एक विटामिन सी का आ रहा था कि संतरा जूस, विटामिन सी जूस एंड संतरा, और ये आ रहा था कि अखियां दिख। तो आई डोंट नो क्यों आ रहा था। कौन एंड सा गाना है? आजा ये परदेसी तेरा रास्ता नहीं खरीद नहीं, लिया वाला है। जी जी, वो अखियां उड़ीक दिया हाँ, दिल वाजा मारदा, वो नुसरत फतेह अली खान का है। अच्छा, मैं सर्च मारने वाली हूँ। हाँ जी, जरूर जरूर बहुत अच्छी है। तो वो आ रहा था, या वंडरफुल। बहुत अच्छा था मेडिटेशन। थैंक यू सो मच मधु जी। थैंक यू गुरप्रीत जी, थैंक यू सो मच, वंडरफुल, लव यू लव यू। डियर, लव यू। थैंक यू गुरप्रीत जी। एंड तो मास्टर्स, वी आर डन विद द डे। किसी और के कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग नहीं है, सो
ऑल द वेरी बेस्ट। लोअर राइट साइड में पेन स्टार्ट हो गया, लोअर राइट साइड। ओके, अनम्यूट करो अमन जी। कहाँ गई आप? वेयर आर यू? हाँ, कर पाएंगी कि नहीं? अच्छा, हाँ है तो। हाँ, 1 मिनट देना। हाँ, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। आप बोलना शुरू करो, मैं अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। आत्मवंदन मास्टर्स, आत्मवंदन मधु मैम। आत्मवंदन अमन जी। मैम मेरे भी राइट साइड में पेन स्टार्ट हुआ था मेडिटेशन के दौरान, अभी भी है, तो मैं तो लेट गई हूँ, क्विल्ट में हूँ अभी, इसीलिए मैं वीडियो नहीं ऑन कर सकती। और फ्लू तो हमारे यहाँ भी है सबको, बच्चों ने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो मैंने भी पकड़ लिया थोड़ा सा। हाँ, वही चीज है। बट आप क्या करो, राइट साइड में है ना आपको, तो कहाँ नीचे एब्डोमेन की तरफ दर्द हो रहा है? यूट्रस के वहां पे तो नहीं नहीं दर्द नहीं नहीं हो रहा नहीं है? नहीं नहीं, बैक में है बस, Back वो हिप के ऊपर थोड़ा सा। ओके ओके, तो आप हाँ वही है कि आप देखिए कि क्या क्यों ऐसा पेन हो रहा है। पहले तो या तो डॉक्टर को चेकअप कराओ, क्योंकि अभी रिसेंटली भी आपको ऐसा हुआ। एक बार ढंग के किसी हाँ स्पेशलिस्ट के पास जाके दिखाओ, rather than गोइंग हियर एंड देयर और फालतू की दवाई दारू करे। हो सकता है कि वो कुछ क्लीनिंग हो रही हो, ये भी हो सकता है। मगर अगर कल भी हो या 1-2 नहीं दिन नहीं जाके दिखा हाँ, देना, ये बोल रही हूँ, रुकना मत। वो किसी ने मैसेज किया था ना कि उनके पेन है राइट साइड में, तो मेरे को ऐसा लग रहा था ड्यूरिंग द मेडिटेशन कि किसी को पेन है और किसी को हो पेन है। सकता है। ओके ओके, हाँ मेरे को नहीं पता कि किसी ने लिखा है मैम राइट साइड पेन इन बॉडी, वो मनीषा जी को लिखा। ओके ओके, तो इसलिए हो सकता है आप हाँ, फील कर रही हो उनका पेन। अभी कॉर्ड कट हो करो सकता है। तुरंत। ओके ओके मैम, करती हूँ। हाँ, ठीक है, थैंक यू। सबके पेन लेके नहीं बैठना, इसलिए हमने सुरक्षा चक्र। आपने बाद में ज्वाइन किया था क्या आज? नहीं ना, पहले से थे बाद आप? में, हाँ तो मेरे को तो उस टाइम स्नीजिंग हो रही थी, इतना मैं कनेक्ट नहीं कर पाई थी। हाँ, तो आप कल से ये पहला वीडियो आप जो है ना आज जब डाल दूंगी, जब भी आप उठ के हाँ, देखोगे तो उसमें वो जो सारा प्रोटेक्शन का ये सब कराया है वो फिर से करना, ठीक है? ओके करके बैठा करो सभी लोग, ठीक है? ऑलराइट, हाँ जी, थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। यस अलका जी, अनम्यूट करें, जल्दी से अनम्यूट कर ले, फिर मैं भी एंड करूंगी सेशन। अनम्यूट एंड वीडियो ऑन तुरंत। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम। वीडियो नहीं ऑन कर सकती मैं, फिर से लाइट ऑफ है मैम। थैंक यू सो मच। कल जो आपने गाइडेंस दी थी जी जी जी। वो मैम मैंने आज फॉलो करी मैम। आज सुबह जो मैंने मेडिटेशन करी थोड़ी देर ही, बट उसके अंदर मैंने वही ट्रांस में जाके अपना अबंडेंस वाला फील किया, तो वो मुझे समझ में आया कि मुझे ऐसे करना है जब मैंने किया तो। आपने क्या और क्वेश्चन मैम पूछा? सॉरी, मैं एकदम ध्यान नहीं है। अबंडेंस। मैम कल मैंने आपसे कहा था कि मुझे मनी के लिए जैसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं 2-3 दिन से, हाँ 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 तो हाँ मैम हाँ ना, तो वो चीज हुई मेरी कि मैंने उसमें फील किया अबंडेंस के लिए, तो मुझे पता चला कि मुझे इस तरीके से उसको ठीक करना है। हाँ। और मैम आज कई बारी जैसे नेगेटिव थॉट्स ऐसा नहीं है कि वो आने एकदम से बंद हो गए, बट जैसे ही आए मैंने उसके बाद बोला कि नहीं मुझे वो स्टॉप करने हैं। वंडरफुल। और बस मैम मैंने इसलिए मैं स्पेशली आज क्लास में बस इसलिए ज्वाइन किया कि मैं आपको आज बोलूँ कि मैंने वो चीज फॉलो करी है। अभी एंड आप आई एम क्या ट्राइंग माय ग्रुप में नहीं बेस्ट थे कि ना? आप ग्रुप में नहीं थे ना अभी ध्यान करने के? नहीं मैम, आज मैं मेडिटेशन नहीं कर पाई थी, मेरी क्लास थी एक मैम, मैं पढ़ाती हूँ, फ्रेंच पढ़ाती हूँ मैं, ओ तो मेरी क्लास थी उस टाइम पे। अच्छा, तो आप ना एक तो ब्लू कलर के जो फ्रूट्स होते हैं ना, नेवी ब्लू कलर के फ्रूट्स, लाइक जामुन होता है। अगर आप कहाँ से हैं अलका जी, इंडिया में? मैम मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली से। दिल्ली से। ओके, तो आप अपने नेवी ब्लू कलर के जो भी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, एक तो वो भी खाएं, है ना? एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसमें, जैसे काला जामुन है, ब्लूबेरीज है, ब्लैकबेरीज है, हाँ जी। और साथ ही साथ कुछ क्रिस्टल्स भी यूज कर सकते हैं, सोडा लाइट, लैपिस lazuli। और दूसरी चीज, हमारा जो रूट चक्रा होता है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं वो डर होता है। तो इसलिए आप ना रेड कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं वो भी खाएं, और कमर के नीचे से आप लाल कलर का कपड़ा पहने, कमर के नीचे। ओके, अगर है। आपको गुस्सा ज्यादा आता है तो देन यू नीड टू सी हाउ मच रेड यू नीड टू इनकॉर्पोरेट, बट अदरवाइज यू कैन यूज रेड कलर फॉर बैलेंसिंग ऑफ रूट चक्रा। और साथ में गार्डनिंग अगर कर सकते हैं मिट्टी में बैठ के, है ना,
हाँ जी। Breathe in and feel that abundance and prosperity is coming in, and when you breathe out any feelings of lack, any feelings of कोई भी ऐसे नेगेटिव थॉट प्रोसेस है तो वो सब आप उसको करें। तो ये रूट चक्रा पर बैलेंस करें। रूट चक्रा का जो 4 पेटल्स ऑफ वो हम लव लाइट स्टार शाइन, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप ये देख लें। रूट चक्रा के ऊपर मैंने इंग्लिश में भी सिखाया है, इंग्लिश वाले ग्रुप में, लव लाइट लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप का ही है जो इंग्लिश का ग्रुप है, और हिंदी का ग्रुप जैसे हमारा ये चल रहा है हाँ जी। उसकी शाम हाँ को हाँ भी होता है। तो अभी रूट चक्रा वहाँ पे मैंने अभी रिसेंटली करवाया है, ठीक तो आप है। कर सकते हैं। सॉरी, एक्सक्यूज मी। ठीक है। ठीक है मैम, आई विल टेक केयर। मैंने आज आपने जो कहा मैं उसका ध्यान रखूंगी। हाँ, और मैम ये जो आपने लैपिस lazuli जो स्टोन्स बताए, क्रिस्टल्स बताए हैं, तो मैम ये कैसे मैं यूज कर सकती हूँ? you can keep on your head for 10 minutes, and उसको करके आप ऐसे लेट के रखे रहने दें। एक तो वो भी तरीका होता है, एसेंशियल ऑयल्स भी होते हैं, और दूसरी चीज थर्ड आई के लिए होते हैं। बेसिकली आपका जो पीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वही अंदर जो है वो लाइट क्रिस्टल्स जो है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जब CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जब ऊपर उठता है तो वो एनर्जी और पीनल ग्लैंड में दे रहा है, वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। बेसिकली हमारे जो थॉट्स भी है ना, हमारा जो क्राउन चक्रा भी है, थॉट्स और साइलेंस उससे रिलेटेड भी होता है। तो ये दोनों पे ही आप वर्क करिए, अपने आप धीरे धीरे वो क्लीन होंगे। बेसिकली थॉट्स को आपको सही रखने हैं, तो थॉट्स के लिए तो फिर आपको क्राउन पे भी काम करना पड़ेगा। बेसिकली क्राउन चक्रा पे तो आप सेलेनाइट है उसको यूज कर सकते हैं, और थर्ड आई के लिए भी हमारे पास एमेथिस्ट भी होता है, वो भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे स्टोन्स हैं, क्रिस्टल्स भी हैं, तो आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है मैम, मैं पहले आपने जो बोला है, जो मेरे पास है, मैं पहले वो करती हाँ, हूँ, पहले वो जो फिर है उसके बाद फिर मैं उसके अंदर स्टोन्स के आप क्रिस्टल्स अफर्मेशंस भी लिख सकते हैं कि आई अलका गोयल, आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्सटैटिक that I'm financially stable. I'm enjoying the financial status of the services I'm being given, और या जो भी जॉब्स रिलेटेड। तो आप उसमें एक ऐसा फ्यूचर से रिलेटेड ना डालें, हो गई है चीजें, ऐसा डालें कि जो चीजें आपको अब मिल रही है हर चीज, कि सपोज आप जॉब कर रहे हैं तो आपने लिखा कि मैं जॉब करने वाली हूँ, नहीं मैं जॉब कर रही हूँ और मैं इंजॉय कर रही हूँ उस जॉब के पर्क्स, मेरे को अच्छी सैलरी मिल रही है, और ऐसे सब चीजें, और सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे को आप ये भी लिख सकते हैं कि एवरीवन अराउंड मी इज हेल्पिंग मी एंड सपोर्टिंग मी फाइनेंशियली। आप अगर खुद करना चाहते तो आप अपना लिखें कि आई एम एबल टू फाइनेंशियली सपोर्ट माई ओन सेल्फ, and enjoying a very good life with lot of abundance and prosperity in every area, ऐसा लिख सकते ठीक है। ठीक है। ठीक है हैं। मैम, और आज मेरे थैंक यू सो मच मैम। सास के कारण नहीं मैम, थैंक यू वेरी वेरी मच मैम। मैं आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरे को अपने क्वेश्चंस के इतने आंसर मिल रहे हैं मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और जब आप ध्यान करते हैं ना अलका जी, ध्यान करने से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, तो ध्यान करते रहिए, और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जब आप ध्यान में है, आप जब हायर एनर्जी स्टेट्स में जाने लगते हैं और आपको लग रहा है कि आप ट्रांस में जाने वाले, उसी समय सोचो, वो ले आओ और उसी समय सोच के फिर आप ट्रांस में चले जाओ, तो वो तब मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता। ठीक है मास्टर्स, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे, रिलैक्सिंग नाइट। जहां से भी आप जुड़े हो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ, और सभी का जीवन सुखमय हो, समृद्ध हो, सुख शांति के साथ बीते, हम सब का मंगल हो, हम सभी स्वस्थ हो। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू।